ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तस्मै श्री गुरु। आत्मीय भाइयों, पहले तो मैं बोल दूं, जब कमज़ोर व्यक्ति को धक्का दिया जाता है तो भाई साहब तरह शब्द प्रयोग हो जाता है। अरे भाई चलो चलो भाई, कोई बात नहीं। मैं कुछ आपको बताऊंगा परम पूज्य गुरुदेव के विचारों के बारे में। वो ये कि पिछले दिनों 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस था और उसमें विवेकानंद के बारे में बताया गया था। और आज 26 जनवरी है, स्वतंत्रता दिवस है। परम पूज्य गुरुदेव हों या चाहे विवेकानंद जी हों, तीन बातें तो सारी इन दोनों लोगों में देखने को मिलती है। पहला, गुरु भक्ति इनमें प्रचुर मात्रा में भरी हुई थी। दूसरा, राष्ट्र भक्ति भरी हुई थी कूट कूट करके। और तीसरा क्या था साहब कि वो वांग्मय, भारतीय वांग्मय का अध्ययन ये दोनों आदमी खूब किए हुए थे। ठीक है, तो देखिए संयोग ऐसा था कि विवेकानंद के जो गुरु थे रामकृष्ण परमहंस, और रामकृष्ण परमहंस का ही दूसरा जन्म है पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी के रूप में। हम लोगों के भी गुरु हैं वही पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी, जो विवेकानंद के गुरु थे। अब देखिए, विवेकानंद भी जब शुरू के अवस्था में थे तो वो भी कुछ हमारे आपके जैसे ही थे, परेशान व्यक्ति। नौकरी, पढ़ाई लिखाई, कैरियर, इसी टाइप की बातें, जिस तरह हमारे आपकी उम्र में जो बातें आ रही हैं उनके भी उम्र में था। ठीक है साहब, जिस तरह हम लोग जुड़े गुरु से, वो भी जुड़े रामकृष्ण परमहंस से। जुड़ गए तो जब तक जुड़े हुए थे तब तक कोई कुछ खास परिवर्तन नहीं हुआ भाइयों उनके जीवन में। उनके जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन तो तब आया जब वो रामकृष्ण परमहंस के काम को करने लगे। उनने जो काम का निर्धारण किया था वो जब करने लगे तो भाइयों उनके जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन आ गया। हमारे गुरु ने भी कुछ काम का निर्धारण किया है भाइयों। 32 स्वसाहित्य पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने लिख दिया। एक बार हमारे मिशन के जो प्रमुख हैं आदरणीय प्रणव पंड्या जी, वो उस वक्त 28-29 साल की अवस्था में थे। वो बोले, गुरुजी आप तो लिखने में ही व्यस्त हैं, तो इनको बताएगा कौन? तो वो बोले, हम बेटा लिख करके जाएंगे, बताना तुमको पड़ेगा। ठीक है, तो भाइयों हम ये कह रहे थे कि हम लोग गुरुजी से जुड़ तो गए हैं, ठीक है, लेकिन अब हम लोगों को सड़कों पर उतारना चाहिए, जो भाई साहब ने कहा है। भैया जैसे को होता है ना, एक नेताजी बताते हैं अपने सिद्धांतों को, साहब हम आ रहे हैं तो हम ये कर देंगे वो कर देंगे, ऐसे वैसे, वो तो चलिए साहब राजनीतिक बात है। तो हमारे गायत्री परिवार के पास इतना बड़ा विरासत मिला हुआ है ज्ञान के रूप में, लेकिन लोगों को जाके लोगों के बीच जाना पड़ेगा, उनको समझाना पड़ेगा, तब वो हमसे जुड़ेंगे। क्यों भैया, ये बात है कि नहीं? ठीक है, मैं एक आख्यान कह के आपको बताता हूं और इस पे विचार करना है कि हम लोग जनसंपर्क के माध्यम से सड़क पे, जैसे भाई साहब सड़क पे उतरे हुए हैं, नुक्कड़ सभा शाम को करते हैं, तो हम जो कुछ लोग प्रबुद्ध लोग हैं, ठीक है, जो मतलब बहुत दिन से अपने मिशन में जुड़े हुए हैं, वो लॉज हॉस्टल में जाकर के उन भाइयों के बीच ऋषि के संजीवनी विचारों को पहुंचाएं। भाइयों मैं एक आख्यान रामायण का कह करके अपनी बातों को समाप्त करता हूं। लक्ष्मण जी को वो बाण लग गया, लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए, ठीक है, और श्री राम व्यग्र हैं, वो खोज रहे हैं हनुमान को। अरे हनुमान कहाँ हो? क्योंकि उनको विश्वास था कि हमारा काम सिर्फ हनुमान ही कर सकता है। परम पूज्य गुरुदेव ने अपने हर कार्यकर्ता को, भाइयों हनुमान कहाँ है? वो व्यग्र थे, किस भगवान व्यग्र थे, और भगवान खोज किसको रहे हैं? तो हनुमान को खोज रहे हैं, हमको आपको खोज रहे हैं। अगल बगल बहुत सारे योद्धा थे, भगवान का ध्यान किसी के ऊपर नहीं था, सिर्फ हनुमान को छोड़ करके। हनुमान ने उनको आश्वस्त किया, प्रभु चिंतित मत होइए, अभी लक्ष्मण मूर्छित है लेकिन वो मरा नहीं है। भगवान राम कहते हैं, ये तो हमें भी समझ में आ रहा है हनुमान, कि लक्ष्मण मूर्छित है, मरा नहीं है, लेकिन समस्या एक है कि वह श्री राम के साथ खड़ा नहीं है, इसलिए हमारी व्याग्रता बढ़ गई है। भाइयों सही बात है, लॉज हॉस्टल में जो भाई है वो मूर्छित है, वो अभी मरा नहीं है, लेकिन वो यहां श्री राम के साथ खड़ा नहीं है, इसलिए हमको आपको सबको चिंतित होना पड़ेगा। ठीक है भाइयों, तो हम लोग एक योजना बनाएं, ठीक है,
भाई साहब ने भी कहा कि भाई हम लोग जनसंपर्क करें, ये करें वो करें, एक योजना बनाएं और अपने गुरु के विचारों को लेकर के लोगों के पास आए। आप विश्वास मानिए हमारे पास सुपर पावर जुड़ा हुआ है। इन्होंने कहा सिर्फ तुम आगे आगे चलो, बाकी सब व्यवस्था हम बना देंगे। तो सफलता की भी निश्चित गारंटी है कि तुम बांध चलाओ, मेरे अनुशासन में चलाओ, विजयी होगे, गारंटी है इनका। तो भाइयों मैं अपनी बातों को समाप्त करता हूं यहीं पे, और फिर इस पे ध्यान देना है। अभी हम लोग गोष्ठी भी करेंगे कि कैसे हम लोग जनसंपर्क करेंगे। ओम शांति समाप्त।